हेलो एंड वेलकम टू रियलिस्टिक यूपीएससी एस्पिरेंट। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि राइट अप्रोच क्या होती है रीडिंग की और रिवीजन की। चलो हम लोग को रिवीजन की तो कहीं ना कहीं पता होती है कि भाई कैसे रिवाइज करना है, बट रीडिंग की नहीं पता होती है। आई एम टेलिंग यू कि हम सब आज तक जो भी रीडिंग टेक्निक के थ्रू रीड करते आए हैं दैट इज़ जस्ट अ कंप्लीट मेस एंड वेस्ट। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पीपल होंगे जो एस्पिरेंट्स होंगे जिनको पता होगा कि रियल में एक्चुअल में कैसे स्टडी की जाती है। मैंने भी 2 से 2.5 साल तक जब स्टडी करी तो बहुत ही गलत अप्रोच के साथ पढ़ाई करी है, बट अब मुझे कुछ मंथ्स पहले रियलाइज़ हुआ कि अच्छा एक रही लाइक जो राइट स्ट्रैटेजी होती है रीडिंग करने की वो ये होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं जो इसमें डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ बनाए रखें अपना पूरा फोकस। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टार्ट करने से पहले कि आप अपने साथ एक पेपर और एक पेन रख लो, और जो मैं बोल रहा हूँ आपको इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स आपको वो करना है। पार्टिसिपेटिव वीडियो है आज, प्लीज़ उठा लो, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स फेस सम रियलिटीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को कितने बार पढ़ लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने पॉलिटी लक्ष्मीकांत को शायद हम लोग ने 4-5 बार पढ़ लिया होगा, 7-8 बार पढ़ लिया होगा। बट अगर मैं आज आपसे पूछूं जस्ट अभी कि आर्टिकल 14 क्या है बताओ, पेन कॉपी आप उठाए हो ना, लिखो, जस्ट अभी लिखो व्हाट इज़ आर्टिकल 14, क्या उसका जो मेजर एसेंस है, क्या जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है, तो उसको लिखो अपनी नोटबुक पे। वीडियो पॉज करो और लिखो आर्टिकल 14 क्या कहता है। आई होप आपने पॉज कर लिया होगा और लिख लिया होगा। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। चलो अब आर्टिकल 15 के बारे में लिखो, पॉज करो फिर से लिखो। ऐसे 16 के लिखो, 17 लिखो, 18 लिखो, 19 लिखो। अब रुक जाओ 19 लिखने के बाद, अब लिखो आर्टिकल 21A क्या कहता है। आई होप आप वीडियो पॉज कर रहे हो और लिख रहे होगे। लिखो उसको पर्टिकुलरली लिखो क्या कहता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है लिखो। आर्टिकल 21 क्या कहता है लिखो। इसमें टाइम जाएगा आपका, शायद आपको 10 मिनट लग जाए सिर्फ ये आर्टिकल्स लिखने में, बट लिखो। आई होप आपने ये सारी चीज़ें कर ली हूँ। अब मैं कह रहा हूँ आपसे अब नेक्स्ट पार्ट पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो ये जो मैंने आपसे एक्सरसाइज करवाई इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। अगर मैं आपसे कहता आप अपनी लक्ष्मीकांत खोलो या फिर बेरेट खोलो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की PDF खोलो और आप रीड करो आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, तो आप करने लग जाते और आप बहुत जल्दी पढ़ते और आपको लगता कि यार मुझे तो याद है, हाँ याद है मुझे, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन या फिर जो भी चीज़ें हैं, आप वो पढ़ते जाते और आपको लगता कि आपको आता है पर आपको आता नहीं है, पर अभी आपने बिना देखे लिखा, तो इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। ये है सही स्ट्रैटेजी। देखो एक कॉन्सेप्ट है फ्लुएंसी वर्सेस फेमिलियरिटी का। हम लोग को फ्लुएंसी हासिल करनी है ना कि फेमिलियरिटी। बट होता क्या है हम लोग की ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ स्टडी के साथ साथ कि हम लोग को सिर्फ फेमिलियरिटी के बारे में पता होता है। हम लोग बार बार रीडिंग लेते रहते हैं, मल्टीपल रीड पैसिवली रीड करते रहते हैं और हमें लगता है कि हमें चीज़ें आती हैं, हमें लगता है वी आर फ्लुएंट, बट ऐसा होता नहीं है। वॉट एक्चुअली हैपेंस दैट वी गेट्स familiar we tend to generate a notion that is illusion of mastery। हमें लगता है कि हमने मास्टरी हासिल कर ली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर जब हम लोग एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर रिकॉल करने की कोशिश करते हैं या मेंस का आंसर लिखने की कोशिश करते हैं या किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है यार कि हमें तो पता ही नहीं था। तो ये चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है, इसी ट्रैप को, इसी विशियस साइकिल को ब्रेक करना है। तो अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगा। आई होप जो आपने पहले एक्सरसाइज करी वो एक्सरसाइज सेम दोबारा से हमें भी करनी है, कॉन्शियसली करना। और आप सब ने, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, थोड़ा भी टाइम दिया है या नहीं भी दिया है, तो इन जनरल आपको पता होगा, आपने वुमेन एज अ टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो तब भी वुमेन के मैं आपसे कह रहा हूँ आपको 10 चैलेंजेस लिखने हैं। क्वेश्चन तो बहुत आता है ना, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है 10 चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन। अलग अलग डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आ चुका है। ओल्ड एज के ऊपर अलग आ चुका है, चाइल्डहुड पे अलग आ चुका है, टीनेज पे अलग आ चुका है, वर्क प्लेस पे लगा चुका है, डोमेस्टिक वायलेंस या होम में अलग आ चुका है, सब जगह आ चुका है। मैं कह रहा हूँ अब सबको क्लब कर लो, बस मुझे 10 चैलेंजेस बता दो। वीडियो पॉज करो या फिर पॉज नहीं करो, चलो पहले 7 लिखते हैं। पहले 5 टोटल 10 लिखने हैं, 5 मैं लिखवा रहा हूँ और आपको लगेगा कि यार हाँ ये तो मुझे आता था, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वीडियो पॉज करो और लिखो तो शायद आप नहीं लिख पाओगे। तो चलो मैं 5 लिखवा देता हूँ, 5 आप लिखना पॉज करके। पहला चलो चैलेंज की हम लोग बात करते हैं। पहला चैलेंज क्या हो सकता है, स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच से।
लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, बर्थ होता है किसी भी बेबी का। तो बर्थ में सबसे पहले क्या है, बर्थ होने से पहले फीमेल्स के साथ क्या बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम अब बच्चा पैदा हो गया, लड़की पैदा हो गई, गर्ल चाइल्ड पैदा हो गया, तो अब क्या प्रॉब्लम आती है उस गर्ल चाइल्ड को, माइल न्यूट्रिशन की कमी रहती है, अनीमिया होता है। 3 चैलेंजेस हो गए, माइल न्यूट्रिशन हो गया, अनीमिया हो गया। इसके अलावा और क्या चैलेंज आ सकता है, अब मान के चलो एजुकेशन के ऊपर आ सकता है। एजुकेशन के ऊपर क्यों आ जाएगा, एक क्या कह सकते हैं, विमेन एजुकेशन क्यों एक प्रॉब्लम है, मतलब लोग उसको प्रमोट नहीं करते हैं। बिकॉज गांव की अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी के 3 बच्चे हैं और 2 लड़कियां और 1 लड़का है, तो लोग क्या करते हैं कि 2 लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे बल्कि 1 लड़के को पढ़ाएंगे। और उनका रीज़न क्या होगा उस चीज़ को लेके कि भाई तुम तो बाहर जाओगी, कहीं और जाना है, तुम मेरे घर पे नहीं रहोगी, तो वो उनके रीज़न होते हैं। तो विमेन एजुकेशन एक इशू हो गया, 4 इशू हो गए हम लोग के। चौथा इशू देख लो, टीनेज में विमेन आ गई तो क्या हो गया, विमेन हाइजीन के ऊपर आ गया। 5 हो गए। चलो मैं एक और बता देता हूँ आपको, विमेन का हरेसमेंट, गर्ल्स हरेसमेंट, ईव टीजिंग, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। और अगर बच्चे पेरेंट्स को बताते हैं तो वो ढांक देते हैं, पर्दा ढांकने की कोशिश करते हैं हर जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह। बहुत ही कम केसेस में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी गर्ल चाइल्ड का साथ देते हैं। तो 6 चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए। अब आपका काम ये है, वीडियो पॉज करो और 4 चैलेंजेस लिखो। कुछ भी मत खोलो, कुछ भी मत करो, बस सिर्फ सोचो। जिस अप्रोच से मैंने सोचा है सेम अप्रोच के साथ आप सोचो। आई होप आपने सोच लिया हो, पॉज कर लिया हो, नहीं करा तो अभी कर लो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। ये हमें पता क्या करना है, हर बार जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं हमें इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करना है। अब हम लोग अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। आई होप आपने ये सारी एक्सरसाइज कर ली हूँ। अब देखो लेसन्स क्या निकल के आते हैं। लेसन ये है कि वी जस्ट डू नॉट हैव टू स्टडी मल्टीपल टाइम्स या फिर रीड मल्टीपल टाइम्स। हमें सिर्फ ग्लांस नहीं करना है, पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, हमें एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल करना है ताकि चीज़ें याद हो पाएँ। और एक्टिव रिकॉल पता है सिर्फ 2 या 3 बार कर लो। आप ग्लांस शायद 10 to 15 टाइम्स कर लो और एक्टिव रिकॉल सिर्फ 2 या 3 बार कर लो। आपको एक्टिव रिकॉल की द्वारा की गई चीज़ ज़्यादा याद रहेगी, बल्कि ग्लांस के द्वारा कम याद रहेगी। तो हमें क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। अब एक और छोटी सी एक्सरसाइज, रिकॉल करो। इससे जस्ट पहले हम लोग जो स्लाइड देख रहे थे जिसमें मैंने आपको विमेन के बारे में बताया था, ठीक है, उस स्लाइड जो स्लाइड येलो कलर से हाईलाइटेड थी, उसका नाम क्या था, उसके ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग क्या लिखी थी, देखो क्या लिखी है, लेट्स फेस सम रियलिटीज, ये थी ना। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, कॉन्शियस रीडिंग। आपको हर जगह कॉन्शियस रहना है, हर चीज़ को, हर एक वर्ड को कॉन्शियसली देखना है कहाँ पे क्या लिखा है। हर बार हम जब कुछ भी पढ़ रहे हो बुक में तब हमें यही करना है। अब हम लोग, आई होप कि अब आप एक चीज़ समझ पाए हो कि हर बार आपको कॉन्शियसली रहना है, कॉन्शियसली रीड करना है। नाउ लेट्स जंप टू अवर नेक्स्ट पार्ट। अब जो मैंने चीज़ें आपको बताई अभी, उनको हम लोग डेली लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आपका एक बेसिक क्वेश्चन होगा। तो अब सिंपल सी चीज़ है, कैसे करना है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। रीड और रिवाइज कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीडिंग की, कि कैसे करना है इसको, रीडिंग के टाइम में कैसे एक्टिव रिकॉल को इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आपका, देखो कोई भी पढ़ता है, आप लोग 2 से 3 घंटे का एक सेशन होता होगा आपका, 2 to 3 आवर्स का आपका एक सेशन होता होगा। आप क्या करते हो सेशन में, पर्टिकुलरली आप एक टॉपिक पढ़ते होगे। मान के चलो अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो आपने उठाया प्रेसिडेंट का चैप्टर, लक्ष्मीकांत खोली और आप पढ़ने लगे। पूरे 3 आवर्स तक आपने पढ़ा, किताब बंद करी और अब चले आए। ये आपका बेसिक अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच सबका यही रहता है। पर आपको ये नहीं करना है। अब मैं जो आपसे कहने वाला हूँ आपको वो करना है। और एक दिन के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करके देख लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा खुद ही, एक ही दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले ये 1 से पहले एक छोटा सा नोट ये है, टॉपिक पॉइंट नंबर 1 से पहले, कि सिलेबस और PYQ की 2 चीज़ें आपको रीड करनी है। अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो ना, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी सिलेबस के कीवर्ड हो सकते हैं, जो सिलेबस में मेंशन, देखो सिलेबस में सिर्फ एक ही चीज़ मेंशन होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस। लेकिन आपको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स निकालनी पड़ेंगी सिलेबस को डिकोड करके। कैसे किया जाता है, जाओ यूट्यूब पे वीडियो देख लो, मेरी खुद की पड़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लो ज़रूर। तो सिलेबस को डिकोड करना है सबसे पहले आपको। दूसरा पार्ट आपको क्या करना है, PYQs को रीड करना है आपको। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने PYQs हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों में, वो रीड करो सबसे पहली चीज़। इसके बाद आप अपना मेन सेशन शुरू करोगे 3 आवर्स वाला। अब जब मान के चलो आपका सेशन शुरू होता है, तो पहले जो 10 मिनट्स होंगे ना, आपने कल जो टॉपिक पढ़ा था ना, कल जो आपने पढ़ा था टॉपिक, उसको रिवाइज करना है। अगर आपने कल कुछ भी पढ़ा हो, मान के चलो अगर आपने गवर्नर पढ़ा फॉर एग्जांपल, हालांकि नहीं पढ़ा होगा पर कुछ भी, अगर आपने गवर्नर पढ़ा था तो सबसे पहले 10 मिनट्स में आप क्या करोगे, रिकॉल करोगे
कि गवर्नर के रिलेटेड क्या पॉइंट्स थे। किताब अभी कुछ कोई किताब नहीं खोलोगे, रिकॉल करोगे, एक्टिव रिकॉल करोगे। आप एक पेन कॉपी उठाओगे, उस पर सारे पॉइंट्स लिखोगे कि गवर्नर की पावर्स क्या क्या होती हैं, किन सब हेडिंग्स में गवर्नर को पावर मिली हुई है, उन पावर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे। तो जितने याद आए वो लिखते चलो खुद से, फिर बाद में कॉपी खोलो और फिर बुक खोलो जहाँ से आपने उसको पढ़ा था, और कोलैबोरेट करो, चेक करो कि क्या पॉइंट्स रह गए जो आपने नहीं लिखे हैं बट वो थे बुक में और आपको याद नहीं आए। तो उन पॉइंट्स को दोबारा से देख के लिख लो और फिर से एक जस्ट रीडिंग ले लो। ये 10 मिनट्स की एक्सरसाइज है बट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, अब आपके 10 मिनट्स ओवर हो गए, अब आपके पास बचे हैं 2 आवर एंड 50 मिनट्स। अब क्या करना है आपको, पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। स्टार्ट करना है आज का टॉपिक। मान के चलो आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है। अब आप अपने नेक्स्ट 2.5 आवर में 2 आवर्स 50 मिनट्स बचे थे, बट अब आप क्या करोगे 2 आवर्स 30 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना है, आप प्रेसिडेंट एज अ टॉपिक पढ़ोगे जैसे पढ़ना था, जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही पढ़ लो। पॉइंट नंबर 3 आएगा इसके बाद। आई होप आपने 2.5 आवर पढ़ लिया होगा। आप 2.5 आवर पढ़ने के बाद आपके पास बचेंगे लास्ट 10 to 15 मिनट्स। 2.30 मिनट्स हो गए थे, 2 आवर 30 मिनट्स, 2 आवर 40 मिनट्स हो गए थे टोटल ऊपर वाले पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला लें, तो अपने पास 20 मिनट्स बचे हैं अभी। तो इन लास्ट के 20 मिनट्स में क्या करना है आपको, सबसे पहले 10 मिनट्स में क्या करना है, अब जो 20 मिनट्स हैं उनके 10 मिनट्स में क्या करना है। पहले 10 मिनट में, फर्स्ट 10 मिनट्स में आपको किताब को बंद कर देना है और प्रेसिडेंट जो आपने ऐसा टॉपिक पढ़ा है उसको एक्टिव रिकॉल करना है कि क्या क्या पढ़ा आपने उस टॉपिक में आज। जो एक्सरसाइज आपने पहले 10 मिनट्स में की थी, अब वही सेम एक्सरसाइज आपको फिर से करनी है। आपको लिखना है क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या सब हेडिंग्स में प्रेसिडेंट को पावर मिली हुई है, प्रेसिडेंट का क्या कह सकते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इम्पीचमेंट कौन होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। एक्टिव रिकॉल के थ्रू लिखना है पेपर पे, लिखना है पेपर पे, ठीक है, किताब बंद करने के बाद A4 शीट्स पे। जब ये हो जाए फिर से किताब खोलो। अब फिर से कोलैबोरेट करो अपने लास्ट वही 10 मिनट्स के अंदर, जो 10 मिनट्स की जो बात कर रहा था वही 10 मिनट्स के अंदर कोलैबोरेट करो कि देखो आपने क्या क्या चीज़ें मिस कर दी, और फिर से दोबारा से लिखो उनको। इससे क्या पता चलेगा कि आप कुछ चीज़ें भूल रहे थे, और जो चीज़ें भूलोगे उनको कोशिश करो कि हाईलाइट कर लो। ये फर्स्ट रीडिंग आपकी चली। अभी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग कैसे होती है उस पर भी मैं आने वाला हूँ इसी वीडियो में, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। तो ये हो गए आपके 10 मिनट्स। अब जो लास्ट 10 मिनट्स हैं, 2 आवर 50 मिनट्स ओवर हो गए, अब बचे लास्ट 10 मिनट्स। उनमें क्या करना है आपको, जो मॉडल आंसर हैं यूपीएससी के मेंस के, जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज हैं यूपीएससी के, वो आपको सॉल्व करने हैं उसी पर्टिकुलर टाइम पे। आप ये कर सकते हो कि प्रीलिम्स के पीवाईक्यू शायद उस टाइम पे सॉल्व मत करो, बट आप मेंस के मॉडल आंसर ज़रूर रीड करो उस टाइम पे। अब आप जब इनको रीड करोगे ना, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कॉपी पे कैसे लिखोगे। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो वो सारे मॉडल आंसर आप रीड करो। अरिहंती एक किताब आती है, खरीद लो, वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे, उनको रीड करो। कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं इम्पीचमेंट और अपॉइंटमेंट में जो लक्ष्मीकांत में नहीं है, उनको मेंशन करो, लक्ष्मीकांत में वैल्यू एडिशन कर लो उस मॉडल आंसर से। ये आपका एक्सरसाइज हो गया। फिर जब सैटरडे या संडे आएगा तब आपको 1 घंटा उन्हीं मॉडल आंसर पे आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, जो भी आपने हफ्ते भर में टॉपिक पढ़ा होगा। रही बात प्रीलिम्स के क्वेश्चन की सॉल्विंग की, ये कब करना है, ये करना है आपको सैटरडे टू संडे। 1 घंटा डिवोट कर दो, जितने भी टॉपिक्स हो गए हैं उन सारे टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो। 10,000 MCQs भी सॉल्व करने होते हैं। इसके लिए एक मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा कि कब आपका कोई भी चीज़ कब कंप्लीट मानी जाएगी। हालांकि पिछली वीडियो में जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो अपलोड की है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, बट अगर आपने वो नहीं देखी तो एक और वीडियो आएगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिसने देख ली 25 वाली स्ट्रैटेजी 2025 की, वो उनको भी देखनी पड़ेगी वैसे भी, तो ठीक है। तो पॉइंट क्या है, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करना है, सैटरडे संडे को कर लो, बट लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं उसमें जो मॉडल मेंस के मॉडल आंसर है ना, उनको तो मिनिमम रीड करना ही करना है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, रीडिंग के ऊपर। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे की जाती हैं, सही अप्रोच क्या है रीडिंग का। फर्स्ट रीडिंग के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो, मान के चलो अगर आप बिगिनर हो, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अब आपने पहले सोचा है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटी,
ठीक है, आपने पॉलिटी के लिए सोर्स देखा, टॉपर्स क्या फॉलो करते हैं, आपने अपना बुक लिस्ट बनाया, रिसोर्स लिस्ट बनाया, आप पढ़ना शुरू कर दिया आपने। सबसे पहले आपने रखा कि भाई लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, या फिर कोई किसी कोचिंग के आप नोट्स रख सकते हो, या फिर कोचिंग के लेक्चर रख सकते हो, तो जैसा भी है आपने पढ़ना शुरू करा। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप या तो लेक्चर देख रहे हो तो बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर देखो, समरी वाले लेक्चर, ठीक है। या फिर अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बुक या कुछ भी करो मुझे नहीं पता, बट फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला अल्टीमेट फॉर्मूला यही है। आप कुछ भी करो, आप शायद एक अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट देने के बाद जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब आप वापस इसी फॉर्मूला पे आओगे। मेरे थ्रू नहीं आओगे, अपने खुद के थ्रू आओगे, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू आओगे, बट आपको यही चीज़ समझ में आएगी। वो चीज़ क्या है, वो ये है कि यूजुअली फर्स्ट रीडिंग को देखो, फर्स्ट रीडिंग में कुछ याद तो होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। आप पढ़ लो, कुछ भी कोशिश कर लो, कितना भी अच्छे से पढ़ लो, आप 100 घंटे दे दो एक टॉपिक को, रीड हो ही नहीं सकता। फर्स्ट रीडिंग में आप एक एक शब्द को खोल खोल के पढ़ लो, कुछ नहीं होगा, आप भूल जाओगे, कोई याद नहीं रख सकता है फर्स्ट रीडिंग में। तो हमें क्या करना है, अगर हमने पॉलिटी का, जैसे मैंने आपको बताया बिगिनर हो, आपने 60 डेज दिए हैं पॉलिटी के लिए कि पॉलिटी को आप 60 डेज में फिनिश करोगे, तो आप ये मत सोचो, ये अप्रोच मत बनाओ कि मैं 60 डेज में बस सिर्फ पॉलिटी की सिर्फ एक ही रीडिंग लूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, यूजुअली 40% टाइम डिवोट किया जाता है, जो मैं कहता हूँ हर बार कि फर्स्ट रीडिंग को आप 40% टाइम डिवोट कर दो। फर्स्ट रीडिंग का सिर्फ एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। टाइम लगेगा इसमें, बट कोशिश करना है कम से कम टाइम लगे। अब इसमें 2 चीज़ों को आपको बैलेंस करना है, एक टाइम को और एक अंडरस्टैंडिंग को। आपको टाइम ज़्यादा भी नहीं देना है, आपको टाइम कम भी नहीं देना है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए। तो आप स्पीड से पढ़ तो रहे होगे, पर आपको अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करनी है। जब तक वो बिल्ड ना हो जाए आगे भी नहीं बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पता है कि इंडिया की पार्लियामेंट के क्या स्ट्रक्चर हैं, कैसे लॉ बनता है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा फर्स्ट रीडिंग में ही। अब ये नहीं लेकिन कि आप 10 डेज लगा दो सिर्फ उसको सीखने में, या 1 हफ्ता लगा दो, या 3 दिन लगा दो। अगर वो टॉपिक 1 दिन में कंप्लीट होना चाहिए तो वो 1 दिन में ही कंप्लीट होना चाहिए। 1 दिन का मतलब है 1 सेशन 3 आवर्स का, उसमें ही कंप्लीट होना चाहिए। तो टाइम कम देना है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आनी है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में कुछ नहीं होगा। अगर आपने 60 डेज यहीं दे दिए और अगर आपकी स्ट्रैटेजी 1 साल की है तो दोबारा आपको टाइम मिलेगा नहीं लक्ष्मीकांत को सही से पढ़ने का। तो मैं कह रहा हूँ आपको 40% टाइम डिवोट कर दो फर्स्ट रीडिंग के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लो, बस एक अंडरस्टैंडिंग ले लो कि क्या चीज़ें होती हैं, चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, उनके फैक्ट्स, उनके डिटेल्स जानने की, प्रोसीजर्स जानने की कोशिश मत करो, याद करने की कोशिश मत करो, जितना आ जाए वो ले लो। सेकेंड रीडिंग कब होगी, मान के चलो 60 डेज का था, आप 60 डेज में से 20 डेज में लक्ष्मीकांत का फर्स्ट रीडिंग ले लो। जल्दी जल्दी पढ़ोगे, सारे चैप्टर्स भी मत पढ़ो अगर नहीं पढ़ सकते हो, है ना। कुछ चैप्टर अगर बहुत आसान है तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, कुछ चैप्टर अगर बहुत टफ है तो लेक्चर्स का हेल्प ले लो, बट जैसा भी है जल्दी जल्दी करो। 20 डेज के अंदर फिनिश कर लो। अब बचेंगे आपके 20 से 25 डेज के अंदर खत्म कर लो। कैसे करोगे, लक्ष्मीकांत अगर 500 पेजेस की है तो डिवाइड कर दो, 500 पेजेस डिवाइडेड बाय 20 डेज, आपका निकल आएगा जो भी पेज। आपका टारगेट होगा कि बस मुझे वो पेजेस कंप्लीट करने हैं विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी, कोई नोट्स नहीं बनेंगे, कोई हाईलाइट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत पेंसिल रख लेना अपने साथ एक हाईलाइट करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेकंड रीडिंग में आपको क्या करता हूँ मैं, अब आपका सेकंड रीडिंग होगा, कब होगा ये पता है, जैसे ही आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा, आपके फर्स्ट 25 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट 20 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड रीडिंग में क्या होगा, आपको हाइलाइटर लेना है या फिर पेन लेना है, अंडरलाइन करते हुए चलना है चीज़ों को, जो चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगें। सब कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, बहुत कम अंडरलाइन करना है। इसको कितना टाइम डिवोट करना है, बचा जो 60% टाइम है ना वो डिवोट करना है। मतलब अब जो 40 डेज बचे हैं, 40 या 35 डेज, उसमें आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत की सेकंड रीडिंग लेनी है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, ज़रूरत पड़े तो नोट्स भी बनाने हैं। बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, आपको पता है, मैं बता रहा हूँ आपकी, अभी जो आप नोट्स बनाओगे फाइनल नोट्स नहीं होंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से नोट्स बनाने लग जाना मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए। मेंस के लिए सिर्फ 2 से 3 पेज के नोट्स हर टॉपिक के, जो टॉपिक आपको लगे कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस वैल्यू एडिशन करना है इसी पर्टिकुलर फेज में। वैल्यू एडिशन कहाँ से करोगे, पीटी या फिर मेंस 365 उठाओ, प्रीलिम्स की और मेंस की, विजन आइज की, उससे वैल्यू एडिशन करो। एक टॉपर की नोट रखो वैल्यू एडिशन करने के लिए, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। लक्ष्मीकांत के अलावा ये आपका 35 डेज 40 डेज में कंप्लीट हो जाएगा सेकंड रीडिंग। ये आपका चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। इसी के दौरान बीच बीच में आपको क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ। और ये आ गया हम लोग अपने पार्ट थर्ड रीडिंग के ऊपर। थर्ड रीडिंग में क्या करना है, कैसी होगी, तो वही मंडे टू फ्राइडे पढ़ोगे जहाँ आपकी सेकंड रीडिंग हो रही होगी। बट जब आएगा सैटरडे एंड संडे, या फिर आप सिर्फ संडे भी डिवोट कर सकते हो, इसमें क्या करोगे, आप थर्ड रीडिंग करोगे। आपकी क्या करोगे, एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवीजन करोगे। आप सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट पढ़ोगे जो आपने अभी मंडे टू फ्राइडे तक हाईलाइट किया था। आप अपने नोट्स नहीं पढ़ोगे, हालांकि नोट्स अपने सामने रख लोगे, बट पढ़ोगे नहीं अपने नोट्स। पढ़ोगे क्या, सिर्फ लक्ष्मीकांत का हाईलाइटेड पार्ट,
बस वो तो आपकी 3 रीडिंग हो जाएंगी अभी। फिर इसके बाद आप चौथी 5वीं रीडिंग कब करोगे? ये रीडिंग होगी आपकी मंथली। जब आपको लगेगा कि आप कुछ चीज़ें भूलने लगे हो पॉलिटी में, या पॉलिटी पढ़ के आपको 1 महीना हो गया, तो आप कहोगे चलो भाई पॉलिटी को पढ़े हुए टाइम हो गया, अब रिवाइज करते हैं। ठीक है। और कैसे करना है इसको भी मैंने 2025 की अपनी स्ट्रैटेजी पिछली वाली जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है, आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। आई वुड रिकमेंड टाइम निकाल के देख लो वो वीडियो। तो आपके 3rd 4th 5th रीडिंग ऐसे होते जाएंगे, बट फर्स्ट 3 रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया, बहुत टाइम ले लिया। आई होप मैं जो कन्वे करना चाह रहा हूँ वो कन्वे कर दिया होगा मैंने। ठीक है। और 3rd रीडिंग ये हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, सैटरडे संडे वाला आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपने सारे मॉडल आंसर रीड कर लिए, हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट के आपको ऐसे करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फाइनली एक टेस्ट लगाना है, प्रीलिम्स का और मेंस का सेक्शनल टेस्ट लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बीच बीच में फुल लेंथ टेस्ट लगाते जाना। अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया तब आप कह सकते हो कि आप कंप्लीटली सही ट्रैक पे चल रहे हो। अब GS 1 to 4 कैसे पढ़ना है, क्या वैल्यूएडिशन कैसे करोगे, वही सिंपल चीज़ जो मैंने अभी बताई। आपको एक स्टैंडर्ड बुक रखनी है जिससे आप पढ़ोगे। आपको एक और सोर्स रखना है स्टैंडर्ड बुक, या चाहो तो आप अभी रख लो, चाहो तो 2nd 3rd आइटरेशन के बाद रख लेना। कि एक सोर्स होगा जो आपको वैल्यूएडिशन करवाएगा। मान के चलो अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर आप कहाँ से पढ़ लोगे, मोनाल से पढ़ लिया आपने या कोई कोचिंग के नोट से पढ़ लिया, बट सिर्फ वहाँ से सफाइस नहीं होगा। आप एक आध टॉपर के नोट्स लाइक एक आध कोई कोचिंग और इंस्टीट्यूट का कोई मटेरियल या फिर कुछ और बुक रख सकते हो जिससे आपका वैल्यूएडिशन हो जाए। जो चीज़ें छूट गई होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी इससे। इसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यूएडिशन करना है फ्रॉम 1 मिनिमम 1 टॉपर्स के नोट से करना है। मैंने 2 से 3 टॉपर्स रखे हैं, 2 टॉपर्स तो मैंने रखे ही हैं, दिव्यांशु निगम, जयंत नाहता और सत्यम गांधी। बस अल्टरनेटिवली यूज़ करता रहता हूँ सबको। तो टॉपर्स नोट से आपको क्या करना है, वैल्यूएडिशन करना है, बिकॉज आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है यहाँ से, बेस्ट रिफाइंड कंटेंट अपने नोट्स अपने आंसर्स में डायरेक्टली मेंशन करने के लिए। टॉपर्स के कॉपी से भी वैल्यूएडिशन करना पड़ेगा, बट वो बाद में होगा, अभी फिलहाल टॉपर्स के नोट से ही करोगे आप। फिर उसके बाद आपका लास्ट आइटरेशन होगा वैल्यूएडिशन का, वो होगा मेंस 365 से। विजन का रखो, सबसे बढ़िया है, सब में यही होगा आपका GS 1 2 3 4 में। ठीक है। और ये एक आंसर राइटिंग टिप है, आपको रीड कर लेना। तो ये आपका GS 1 2 3 4 का रीडिंग हो गया। अब हम लोग रीडिंग पार्ट खत्म कर लिया, अब हम लोग आते हैं अपने रिवीजन पार्ट पे। रिवाइज कैसे करना है, देखो ये हम लोग का रिटेंशन है, कितना रिटेंशन हम लोग को होता है, और ये हम लोग का बेसिकली क्या है, टाइम है, ड्यूरेशन है। तो अगर आपका Day 1 है, अगर आपने आज यहाँ कोई टॉपिक पढ़ा तो इन नेक्स्ट 24 आवर्स आप 80% भूल जाओगे। ये स्टडी प्रूवन है, ठीक है ना, आप भूल जाओगे 80%। तो आपको याद करना पड़ेगा ना, इसी वजह से मैंने आपको बताया ना एक्टिव रिकॉल में पहले 10 मिनट्स में आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है जो आपने कल पढ़ा था। तो आपका रिवीजन हो गया, तो जो आप 80% भूले थे वो रिवाइज हो गया। नेक्स्ट आप कब भूलोगे, 1 हफ्ते में भूलोगे। कब कितना भूलोगे, लगभग 60% आप भूल सकते हो, फॉरगेटिंग कर्व है ये। नेक्स्ट आप 1 वीक में भूलोगे, तो ये भी हमने क्या कहा, सैटरडे संडे रिवाइज कर लो। नेक्स्ट आप भूलोगे 1 मंथ में, इसके लिए भी मैंने आपको बोला कि मंथ के एंड में आपको रिवाइज करना है। कैसे करना है वो 2025 की वीडियो देख लो, बहुत लंबी हो जाएगी वरना ये वाली वीडियो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर सब्जेक्ट के बारे में। तो मंथ के एंड में आप कैसे रिवाइज करोगे वो वीडियो देख लोगे तो पता चल जाएगा। तो एक और रिविजन हो गया। और फिर ये होता है क्वार्टरली या फिर बाई एनुअली, मतलब 6 महीने में, सॉरी 6 महीने में एक बार होता है जो। तो ये आप टेस्ट के थ्रू वगैरह के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, बट इतनी ही अगर आपने रीडिंग एक्टिव रिकॉल के थ्रू ले ली, आप भूल ही नहीं सकते हो। फिर सिर्फ आप 3 रीडिंग ले लो एक्टिव रिकॉल के थ्रू, आप भूल ही नहीं पाओगे। अब हम लोग आते हैं रिवीजन रूल्स के ऊपर कि कैसे करना है, डेली कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने आपको वही बताया, डेली एक्टिव रिकॉल 10 मिनट्स आपको देने हैं। फिर वीकली रिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो वही सैटरडे संडे वाला रिवीजन, और क्वार्टरली मंथली का चलो खैर मैंने आपको बता दिया। और रिवाइज कैसे करना है, कब कब करना है वो तो बात होगी, बट कैसे करना है वही एक्टिव रिकॉल के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप कोशिश करो कि आप किसी को पढ़ाओ। आप पढ़ा कैसे सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई अगर आपका स्टूडेंट है या कोई जूनियर है, आप उसको पढ़ा दो। आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो, या फिर आप अपना कैमरा खोलो, वहाँ पे उस चीज़ के थ्रू आप किसी को कैमरा खोल के लाइक उस पर पढ़ाने लग जाओ, और वो उससे भी आपका काम हो जाएगा। बट बेस्ट चीज़, सबसे आसान चीज़ हर कोई कर सकता है जो, वो ये है कि अपने फ्रेंड को बस कॉल करो और पूछो उससे, उसने आज का क्या पढ़ा और आपने आज क्या पढ़ा। आप उससे कुछ, अगर आपका वो टॉपिक हो गया है, ठीक है, हाँ ये चीज़ चलो मुझे बाद में डिस्कस करनी थी, मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। आप अपने फ्रेंड को कॉल करो, आप उससे पूछो भाई आज तुमने क्या पढ़ा। अगर वो बोले आज मैंने फंडामेंटल राइट पढ़े, तो तुम फंडामेंटल राइट अगर तुमने पढ़ लिया है तो तुम उससे क्रॉस क्वेश्चन करो कि अच्छा फंडामेंटल राइट बताओ, फंडामेंटल राइट जस्टिफिएबल हैं कोर्ट में,
वो कहेगा हाँ कौन कौन से राइट एब्सोल्यूट है। अच्छा, फंडामेंटल राइट के अंदर अगर हम लोग आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 के एक्सेप्शंस क्या हैं, तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ लो अगर तुमने कवर किया है तो। अगर तुमने कवर नहीं किया है वो टॉपिक तो तुम अपने फ्रेंड को बोलो कि यार समराइज करके क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर दोगे, तो तुम दोनों का फायदा हो गया इससे। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, और सही मायना यही होता है फ्रेंडशिप निभाने का भी यूपीएससी की जर्नी में। दूसरा क्या है, अगर अब आपके टॉपिक आपने मान के चलो आज प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ा, अब उसको पूछो अपने फ्रेंड से क्या तुमने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया अपने फ्रेंड से। अगर उसने कर लिया है तो वो तुमसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, अगर नहीं करा है तो फिर तुम उसको समराइज करके बताओ कि देखो प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो 5 से 6 सब हेडिंग्स के अंदर कैटेगराइज हैं, फिर उनके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं तुम उनको एक्सप्लेन करोगे। तो वो तुम्हें एक लगभग चीज़ें ऐसे करनी है, ठीक है, ये है सबसे सही चीज़। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट फ़ोन करके दोस्तों से फालतू की बातें लड़कियों के बारे में बात करने से, गालियाँ से, दारू वाली बातें करने से अच्छा है अब ये चीज़ें डिस्कस कर लो, वो बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट रिवीजन रूल्स हो गए। अब एक चीज़ पे आते हैं जो आपका बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन होगा कि भाई इसका ड्रॉबैक तो है इस स्ट्रैटेजी का जो आप बात कर रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, टू मच टाइम टेकिंग इट इज़, बट आई एम टेलिंग यू ट्रस्ट मी। आप पहले तो याद करो कि आपने कोई भी बुक है जो लक्ष्मीकांत वगैरह है कितने बार पढ़ ली, और आप देखो क्या आपको वो चीज़ें उतने बार जिस लेवल पे याद होनी चाहिए उस लेवल पे याद हैं, क्या आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो हैं, क्या आप एक्सप्रेस कर पाते हो उनको रैंडमली बिना देखे। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हम खुद रहे उस जर्नी में, हमें खुद पता है कि ऐसा नहीं होता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं रिकॉल। तो प्राइमा फेसी मैं आपको बताऊंगा कि आपको लग रहा होगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है एक्टिव रिकॉल की बहुत टाइम टेकिंग है, बट ट्रस्ट मी अगर ज़्यादा टाइम, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कम टाइम नहीं लगेगा तो ज़्यादा भी नहीं लगेगा, आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आप 7-8 बार बुक रीड करोगे ना, कोई लक्ष्मीकांत पढ़ोगे उतना ही टाइम इसमें लगेगा, और 2 से 3 बार एक्टिव रिकॉल करोगे ना उतना ही टाइम इसमें लगेगा। और ट्रस्ट मी सबसे ज़्यादा फायदा आपको एक्टिव रिकॉल के थ्रू ही होगा। आप सिर्फ 1 या 2 दिन इसको करके देख लो, ठीक है, और आप अगर आपको बेनिफिट ना मिले ना तो आप आओ और कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करो, बताओ इस चीज़ को, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब बस वही लास्ट नोट, छोटा सा नोट यही होगा कि आप एक दिन इसको ट्राई करो। और मैं आपसे एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि रिमेंबर, ये हमेशा याद रखना कि लाइफ में कोई भी चेंज आसान नहीं होता। नो चेंज इन लाइफ इज़ ईजी। हम हर बार अनकंफर्टेबल होते हैं हर पर्टिकुलर चेंज को लेके। अगर हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आज आपका डे 1 हो, तो आप अनकंफर्टेबल होगा अगर आपकी नॉर्मल लाइफ चलती आई, अगर आपके फ्रेंड्स थे, गर्लफ्रेंड थी, अच्छा पेरेंट्स का रिलेशनशिप था, बट आपको उन सब चीज़ों को आप छोड़ना पड़ेगा, सारा का सारा टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, तो आप अनकंफर्टेबल हुए ना। अगर मैं आपसे कहूँ आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपके 2 टाइम हो गया, प्रिपरेशन छोड़ दो, आप अनकंफर्टेबल हो गए ना, भले ही वो डिसीजन आपके लिए अच्छा हो। तो पॉइंट इतना ही है कि आप अनकंफर्टेबल हो गए, कोई भी चीज़ होती है नहीं, हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, तो हम लोग, मैं तो बात करूँ आपसे आपकी स्टडी टेक्निक चेंज करने की, बट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ठीक है, ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ बीइंग अनकंफर्टेबल। सिर्फ आप 1 दिन 2 दिन ट्राई करो, आई नो इट विल बी हार्ड, बट सिर्फ इतना है, आप 1-2 दिन ट्राई करो, आप आओ दोबारा से इस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट करो कि आपको ये चीज़ हेल्प करी या नहीं करी, और आप इसको दोबारा से कंटिन्यू आगे करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। आई होप मैं जो कन्वे करना चाहता था मैंने वो कन्वे कर लिया। और लास्ट पॉइंट सिर्फ इतना है, और उसके बाद हम लोग वीडियो एंड करते हैं कि रिमेंबर यूपीएससी सीएसई इज़ नॉट एन एग्जाम। आईएएस का ये जो यूपीएससी का एग्जाम है सिर्फ एग्जाम नहीं है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फ़र्क होता है एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एग्जाम में सब चाहते हैं कि पास हो जाए, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका स्कूल चाहता है कि आप पास हो जाओ, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है, वो चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ, क्योंकि जो पास होने वाले कैंडिडेट्स हैं ना वो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं पास होने की। जो कमीशन है ना वो कोशिश कर रहा है कि आपको एलिमिनेट करे, सिलेक्ट नहीं करे, वो आपको एलिमिनेट करे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपने आप आ जाएंगे आगे, बस उसको एलिमिनेट करना है फालतू लोगों को। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इग्नोर नहीं करना। अभी हम लोगों ने जितनी भी बातें करी हैं वो है रीडिंग और रिविजन की बातें, पर पता है वो सिर्फ आधा पार्ट है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का, सिर्फ 50% पार्ट है। जो बाकी का जो पार्ट है ना वो क्या है, वो प्रैक्टिस का पार्ट है। 50% पार्ट जो है प्रैक्टिस का है, मतलब हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन की सॉल्विंग की। कैसे करना है, आई विल श्योरली बहुत अच्छे से एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा, एक बहुत डिफरेंट वीडियो होगी, पूरे यूट्यूब पे किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा, डिस्कस नहीं करा उस चीज़ के बारे में, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, पर उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। बट हाँ, एक बेसिक इंसाइट लेना है तो आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन होगा कि ठीक है भाई प्रैक्टिस वाला पार्ट है, बट कैसे करना है, कब करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप 2 वीडियो है मेरे चैनल पे, स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, आप देख लो उनको, की डिमांड्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एंड की डिमांड्स ऑफ यूपीएससी मेंस। इन दोनों वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है। दिस इज रियलिस्टिक यूपीएससी एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।